अब हेलो बच्चों, और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। आई होप आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे। पढ़ाई को आप अच्छे से करते रहो, साथ ही साथ थोड़ी मस्तियाँ भी कर सकते हो। एक लिमिटेड पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, है ना। उसके बाद आप थोड़ी मस्तियाँ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज हम आपको केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक्स से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स उसमें देखे हैं। तो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है केमिकल एनर्जी में। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक ये है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि आप देख रहे हो, द द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, ये कैसे हम बताएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर्म किया है। इसमें आप ध्यान रखना बच्चों, इसमें एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इसके सोल्यूशन में अगर हमने मोल्टेन NaCl यूज लिया हुआ है, मोल्टेन NaCl, तो हमें कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा वो देखना होता है इसके अंदर। तो आपको मालूम है कैटायन कैथोड पर जाता है, तो एट कैथोड जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, एट कैथोड Na प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Na, और एट एनोड पर जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगे, एट एनोड Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एनायन एनोड पर जाएगा, कैटायन कैथोड पर जाएगा। इस तरह से कैथोड पर आपको सोडियम फॉर्म होगा और एनोड पर आपका क्लोरीन गैस आपको मिलेगी। तो ये था पहला केस, केस नंबर 1, दैट इज मोल्टन NaCl। अब इसी में केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में हम क्या लेते हैं, इसमें मोल्टन NaCl की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl यूज कर सकते हैं। एक्वस NaCl में क्या आता है, केस नंबर 2 एक्वस NaCl। NaCl हम लेते हैं, ये डिकम्पोज करता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। साथ ही साथ हम वाटर लेते हैं, ये डिकम्पोज करता है H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। तो आप देख रहे हो सोल्यूशन में 2 कैटायन है और 2 एनायन प्रेजेंट है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें कौन सा कैटायन जाकर कैथोड पर डिपोजिट होगा या कौन सा एनायन जाकर एनोड पर डिपोजिट होगा। तो इसमें आप देख सकते हो 2 कैटायन प्रेजेंट है, 2 एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें केस 2 में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, इसको आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप ध्यान रखना, केस 2 में हम बात करें तो केस 2 में आप देखोगे तो इसको अगर मुंह पर ले जाते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखते हैं इफ देयर इज 2 and more than 2 cation present in the solution, that cation will deposit at cathode which have higher reduction potential, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैटायन क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैटायन, ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कैटायन, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना। Li प्लस K प्लस Na प्लस Ca प्लस 2 Mg प्लस 2 Ca प्लस 2 Mg प्लस 2, एल्युमिनियम आयन, जिंक आयन, Fe प्लस 2, निकल प्लस 2,
H प्लस, Cu प्लस 2, Hg प्लस 2, Ag प्लस एंड Au प्लस 3। तो ये होगा बच्चों, इसके ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैटायन है। इस ऑर्डर में आपको कैटायन जाकर डिपोजिट होगा। ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो हमने बात की एट कैथोड की, है ना, एट कैथोड की हमने बात करी आपसे, एट कैथोड। एट एनोड की बात करें, है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। एट एनोड, एट एनोड एनोड पर क्या होता है बच्चों, इफ देयर इज 2 and more than 2 anion, more than 2 and more than 2 anion, present in this solution, that anion will deposit at anode which have higher oxidation potential, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान देना। 2 या 2 से अधिक एनायन प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में, तो वो एनायन जाकर जमा होता है जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल हाइयर होता है, ठीक है। तो सबसे कम जो डिपोजिट होता है वो सल्फेट आयन है, फिर नाइट्रेट आयन है, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन एट एनोड है बच्चों। तो ये आप ध्यान देंगे, ये दोनों के साथ अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज अब मैं आपको एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन का जो मैं बता रहा था उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे तो कौन सा आयन जाकर कैथोड पर जमा होगा, कौन सा आयन एनोड पर जमा होगा, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हमने आपको बताया केस नंबर 2 में एट एनोड, सबसे पहले कैथोड देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक्वस इनिशियल में हमारे पास जो कैटायन थे वो क्या कहते हैं, NaCl डिपोजिट इन डिसोसिएट इनटू द Na प्लस प्लस Cl माइनस, NH2 डिसोसिएट इनटू द H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो दो Na, एक Na प्लस एक H प्लस आयन प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है ये एनायन प्रेजेंट है। तो कैथोड पर जमा होगा, आपको मालूम है कि आपने सीरीज देखी है, उसमें H प्लस आयन का रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है सोडियम आयन की वजह से। तो एट कैथोड पर जो जमा होगा वो कौन सी गैस होगी, H प्लस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू हाफ H2 गैस। एट एनोड की बात करते हैं, तो इसमें आपने भी सीरीज में देखा है Cl माइनस आयन एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो आपने आप देखा Cl माइनस का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो Cl माइनस जमा होगा किस फॉर्म में, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको सोल्यूशन में क्या मिल जाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस सोल्यूशन में आपको बचाएगा। अब इसमें केस नंबर 3 देखते हैं, ये केस नंबर 2 था आपका, देखा आपने, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आपने लिया है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, आपको मालूम ही है कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, CuSO4 जिससे डिसोसिएट इनटू दी Cu प्लस 2 प्लस सल्फेट आयन, साथ ही साथ इसमें वाटर होगा जो डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें कैटायन, दो कैटायन प्रेजेंट है,
दो एनायन प्रेजेंट है, जो कैटायन है दो एनायन प्रेजेंट है। तो एट कैथोड की बात करेंगे तो एट कैथोड पर क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है H+ से ज्यादा होता है, तो कैथोड पर जमा होगा वो Cu+2 by gaining 2 इलेक्ट्रॉन, डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। और एटेनोड पर भी आपने देखा कि OH- का ज्यादा होता है सल्फेट आयन से। तो एटेनोड की हम बात करेंगे तो एटेनोड पर क्या होगा, 2OH- डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस फॉर्म में O2 गैस के फॉर्म में जमा होगी, यानी O2 गैस आपको मिलेगी, है ना, एनोड पे ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में जमा होगा, ये जमा होगा। और कैथोड पर क्या जमा होगा, कॉपर जमा होगा। तीसरा से ये केस है, तीसरा केस आपने देखा। अब इसमें देखो चौथा केस डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इस बार हम इलेक्ट्रोड कॉपर के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम एक बीकर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड जो है कैथोड भी कॉपर के फॉर्म में लेते हैं और एनोड भी कॉपर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, दोनों कॉपर के फॉर्म में है। इसको हम यहाँ बैटरी से अटैच कर देते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉल्ड एनोड, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉल्ड कैथोड, इसको कैथोड करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों की एक्वस कॉपर सल्फेट आपने लिया है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, जैसे CuSO4 है, इट इज डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन, और H2O प्रेजेंट है, दिस इज डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ H+ प्लस OH-, ठीक है। तो एट कैथोड की बात करते हैं तो इसमें कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड जैसा कि आपको मालूम है ना, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज्यादा है, यानी कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में जमा होगा, ठीक है। और एटेनोड की अगर बात करें, एटेनोड, तो देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, एनोड के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें सल्फेट आयन है, OH- आयन प्रेजेंट है। तो सल्फेट आयन कैसा होगा, 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा। E0 सेल इक्वल टू -2 वोल्ट होता है इसका, और 2OH- होगा, H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इसका E0 सेल जो होता है दिस इज इक्वल टू -1.2 वोल्ट होता है। यह सब ऑक्सीजन पोटेंशियल आप ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन पोटेंशियल है। और इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है बच्चों, इसमें क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है इन द फॉर्म कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। E0 सेल इसका जो होता है दैट इज दी -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट, ठीक है। इसमें 3 ऑक्सीजन पोटेंशियल है, और आप इसमें देख रहे हो बच्चों कि E0 सेल जो कॉपर का है वो ज्यादा है कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रोड्स। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, एट एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है कि एट एनोड देखा जाए तो इसमें SO4-2 और OH- के डिपोजिशन होने की बजाय कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी कि इस केस में क्या होता है, कॉपर जो है वो कॉपर +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ठीक है। तो आप समझ गए बच्चों कि ये कॉपर जो है इसको कॉपर +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ठीक है। और ये कॉपर +2 जो है फिर यहाँ से कॉपर +2 ये कॉपर के फॉर्म में जमा हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है कॉपर का जो ये इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, ये पतला हो जाता है,
और ये मोटा हो जाता है, ठीक ठीक हो जाता है, क्योंकि कॉपर इससे निकल के इस पर जमा होता है। और ये प्रोसेस हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे बच्चों, ये प्रोसेस मेटलर्जी में भी यूज होता है। इसमें रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का ऑक्सीजन होता है और कॉपर का रिडक्शन भी होता है। दिस इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से है बच्चों इसके अंदर कॉपर का ऑक्सीजन, कॉपर का रिडक्शन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों, है ना। कैथोड पर भी कॉपर रिड्यूस हो रहा है और एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये है इसमें केस बच्चों। तो इसमें देखते हैं बच्चों लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग देते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज फैराडे लॉ की बात करते हैं, ये फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ, ठीक है। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या करता है, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड, डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge passed, यानी कि हम जितना ज्यादा चार्ज पास करते हैं उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होता है ना, एट एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो मैथमेटिकली, अगर आप देखो तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू क्यू, ऐसा हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो जेड लगाते हैं हम यहाँ पर, जेड इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट करते हैं, जेड होता है यहाँ पर। इसको हम डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं, जेड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर Q इक्वल टू 1 होगा, Q इक्वल टू 1 होगा तो एम जेड इक्वल टू एम होगा, है ना। इसको आप इक्वेशन से देख सकते हो, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड, किसी भी रिएक्शंस में 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास करते हो, तो जो मास डिपोजिट होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। इफ 1 कूलम्ब of electricity is passed at electrode, the mass of substance deposited is electrochemical equivalent, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जेड को। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे था। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे देखेंगे, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। इसमें देखें, जैसे मान लो 2 बीकर लिया हमने, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स लिए आपने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस चार्ज है,
ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, आपने इसमें AgNO3 ले लिया मान लो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, इसमें Ag प्लस आयन जाकर जमा होगा कैथोड पे, और इसमें कॉपर प्लस 2 आयन जाकर जमा होगा एट कैथोड पे। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, इफ same amount of electricity is passed through different electrolyte solution, if same amount of electricity is passed through different electrolyte solution, different electrolyte solution, different electrolyte solution, the mass of substance, the mass of substance deposited at electrode, deposited at electrode is directly proportional to their equivalent weight, is directly proportional to equivalent weight। ठीक है, यानी आप इसमें ऐसा कर सकते हो बच्चों, M is directly proportional to E, M is directly proportional to E, यानी आप ऐसा कर सकते हो E is the equivalent weight, E is said to be the equivalent weight। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 by M2 इक्वल टू E1 by E2, ये हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जैसे हमको Ag प्लस का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी आप कह सकते हो है ना, एटॉमिक मास m है तो m by 1 हो जाएगा इसका। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस 2 जो होगा वो हो जाएगा m by 2 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चों, इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ जमा होगा और कितना अमाउंट जमा होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। अगर हम इन दोनों लॉ को कंबाइन कर दें तो हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। ठीक है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये क्या होगा, अगर हम फर्स्ट सेकंड लॉ को कंबाइन कर दें, इक्विवेलेंट ऑफ करंट पास्ट, इक्विवेलेंट ऑफ करंट पास्ट, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, तो हो जाएगा Q by 96,500, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फैराडे लॉ का है इसी से हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखो ऐसा बच्चों हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर में बदल रहा है, तो हमने बताया कि चार्ज निकालने की क्या करते हैं, Q by 96,500, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोल के टर्म्स में है तो मोल के टर्म्स में लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर मतलब उस पर चार्ज जो प्रेजेंट होगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2, दो चार्ज है इंटू फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है, यानी 2 फैराडे इस पर चार्ज होगा, 2 फैराडे चार्ज इसमें यूज होगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से बी वाला पार्ट आपको निकालना है।
MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, इस पर चार्ज +7 है, इस पर +2 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो Q बाय फैराडे इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 5 फैराडे, इसमें 5 फैराडे इसका आएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है बच्चों की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिलेटेड वाटर इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml जो है आपको हाइड्रोजन पर सेकंड मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कितनी करंट पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है बच्चों, इसमें हम ऐसे लिखते हैं जैसा भी हमने बताया, Q बाय फैराडे इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, यू कैन राइट वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो Q बाय फैराडे इक्वल टू वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होता है हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन 2H प्लस देता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2, यानी मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22,400 ml होता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन दी टर्म्स ऑफ करंट, अगर हम बात करें पर सेकंड यानी I इंटू वन अपॉन फैराडे। ठीक है, तो 96,500 ऐसा लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा 96,500 अपॉन 11,200, इससे हमें करंट पता चल जाएगी बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन फैराडे लॉ पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और करके नोट कर सकते हो बच्चों आप। देखो बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 9.65 एम्पियर को पास कर रहे हैं 3 घंटे तक बिटवीन अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड कंटेनिंग 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट सोल्यूशन लिया हुआ है। इनिशियली अगर इसका देखा जाए, इनिशियली मोल्स ऑफ निकल आयन कितने होंगे, तो इसमें हम देखोगे इनिशियल मोल्स ऑफ निकल आयन की बात करते हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ निकल आयन की बात करें, दिस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसमें क्या है 0.5, 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 मोल की बात करेंगे। ये 1 मोल इनिशियली प्रेजेंट है, इसमें इनिशियली 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, और आपने इसमें 9.65 एम्पियर की करंट 3 आवर तक पास की है, तो निकल आयन कितना डिपोजिट होगा वो निकालेंगे बच्चों। तो इसमें हम क्या देखेंगे, Q बाय 96,500 इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। 9.65 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.65 इंटू टाइम जो है 3 आवर्स है, 3 इंटू 60 सेकंड में लेंगे इसको अपॉन 96,500 इक्वल टू मोल इसके अंदर निकालने हैं, और इसका एन फैक्टर 2 है, 2 एन फैक्टर है, निकल आयन निकल में बदल रहा है, तो ये मोल हो गया। इसमें मोल जो आपको इसको सॉल्व करने पाएगा, मोल इक्वल टू आ जाएगा 0.54, ये 0.454 मोल जो आपके जमा होंगे। तो मोल ऑफ निकल आयन रिमेन इन द सॉल्यूशन इक्वल टू 1 माइनस 0.54 इक्वल टू 0.46 मोल। इसकी मोलरिटी कितनी होगी, मोलरिटी इक्वल टू होता है, मोलरिटी निकालना अगर हमें, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हो जाएगा 0.46, है ना, 0.46 अपॉन 0.5, ये हो जाएगा नियरली 0.92 के करीब। तो 0.92 मोलर इसका आंसर होगा बच्चों, है ना। किस तरह समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। ठीक है, इनिशियली मोल कितनी प्रेजेंट है सोल्यूशन में वो हमने निकाल लिए, उसके बाद हमने कितने मोल जमा हुए वो निकाल लिए, तो जो मोल बचे हुए सोल्यूशन में उसको माइनस कर दिया हमने, मोल में जो रिमेनिंग सोल्यूशन में वो पता चल जाएंगे, उसके बाद मोलरिटी निकाल देंगे इसके अंदर हम। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन फैराडे लॉ पर आते हैं बच्चों, आप इस तरह प्रैक्टिस करो।
अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लास्ट टॉपिक बच गया छोटा सा, उसका नाम है कोरोजन। ठीक है, तो वो देख लेते हैं बच्चों। हम कोरोजन की बात करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं या मतलब खिड़कियां होती हैं खास करके, उसमें वो लोहे के है ना, आयरन के रॉड से बने होते हैं। और जैसे उसको आप देखते हो बारिश वारिश होती है तो उसमें है ना रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रस्टिंग का जो फिनोमेना है ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में होता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये भी एक सेल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि सर्टेन मेटल except those are least reactive like सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, दो आर लेस एक्टिव आर स्लोली eaten up on long exposure to atmosphere, long exposure to atmosphere। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग एक्सपोजर पर ये जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर रस्टिंग का फिनोमेना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग अगर देखें तो क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। जैसे आप इसमें आयरन का एक सरफेस ले लेते हो, एक जैसे आपने सेल फॉर्म किया, आयरन का सरफेस है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसमें देखो Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe +2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट ऑक्सीडेशन इक्वल टू हो जाएगा 0.44 वोल्ट। ये 0.44 वोल्ट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका 0.44 वोल्ट होता है। जो इम्प्योर आयन खास होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसमें जो H2 और CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और उसमें CO2 प्रेजेंट होते हैं, वो CO2 गैस जो प्रेजेंट होती है वो दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2O + CO2 कन्वर्टिंग इनटू H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और H2CO3 जो है फर्दर आयनाइज कर जाती है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, आयनाइज इनटू द फॉर्म ऑफ 2H+ + CO3-2, CO3-2 में ये आयनाइज कर जाते हैं। ठीक है, इसको आप पहुंच करके नोट कर सकते हो बच्चों। इसमें होता क्या है, जैसे ये रिएक्शन आपने लिया है, इसको अगर हम इधर ले जाए तो 2H + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2H का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड 4H + O2 दिस इज कन्वर्टिंग इनटू 2H2O। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें 4H है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इसमें H कैंसिल हो जाए, इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो 4H + 4 इलेक्ट्रॉन + O2 इसी कन्वर्टिंग इनटू 2H2O। ठीक है, ये फॉर्म हो जाता है। इनवर्ट रिडक्शन जो इसका होता है दिस इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट होता है, और इसका ऑक्सीजन वाला जो आपने देखा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी,
सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन अभी आपने लिया था Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ई नॉट ऑक्सीडेशन जो था इसका, जो अभी आपने देखा था, इक्वल टू प्लस 0.44 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इट मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग दिस टू इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, इसमें नेट इक्वेशन हमारी क्या आएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे तो 4H प्लस O2 प्लस 2Fe, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस 2Fe प्लस 2, ये फॉर्म हो जाएगा। इसका ई नॉट जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.23 प्लस 0.44 यानी कि 1.67 वोल्ट, ये होगा इसके अंदर 1.67 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल इसका फॉर्म हो गया। और ये जो ई नॉट सेल इसमें फॉर्म हुआ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करती है, जिससे रस्टिंग का फिनोमिना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, 4Fe प्लस 2 प्लस O2 प्लस 2H2O ठीक है, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है O2, और ये Fe2O3 जो है XH2O सिलेक्शन करने के बाद इट विल फॉर्म Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये फॉर्मूला कभी कभी आपको रस्टिंग का आता है, जो रेस्ट फॉर्म होता है उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है बेसिकली बच्चों, जब ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है कि क्या रस्ट फॉर्मेशन होता है तो उसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेल रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का फॉर्मेशन करता है, जिससे रस्टिंग का फिनोमिना होता है। ये एनोड है पार्ट है और ये कैथोड है। इसमें आपने देखा कि इसके अंदर जो फॉर्मूला बन रहा था कैथोड में 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, जैसे फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। ठीक है, तो एनोड कैथोड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एनोड की हाफ रिएक्शन, कैथोड की हाफ रिएक्शन आपने देख ली, ये कैथोड पे होगा और ये एनोड पे होगा। ठीक है, किस तरह से ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको आप अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।